नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल्ड होने के नाते मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं ऐसे दो स्टॉक्स को लेकर के आया हूँ जिसमें मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक ह्यूज प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। उसके पहले दोस्तों मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो जो एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाया था, और वो वीडियो था किसके ऊपर, RIIL और जस्ट डायल के ऊपर ये था, जिसमें RIIL को मैंने बताया था 1101 रुपये पर बाई करने के लिए, और जस्ट डायल को भी बताया था। जस्ट डायल अभी 5-7 रुपये ही दे रहा है प्रॉफिट, लेकिन RIIL का अगर आप यहाँ पर अभी का टारगेट देखेंगे, मतलब अभी का प्राइस देखेंगे, 1210 रुपये चल रहा था, और उस टाइम पे कितना चल रहा था, उस टाइम पे 1101 रुपये चल रहा था। मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, कैमरा को थोड़ा सा हाइड करता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा चलाता हूँ, वीडियो को देखिए, सुनिएगा। रिलायंस एंड इंफ्रा की अगर बात करूँ तो इसमें आप देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ है, लेकिन ये स्टॉक अब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने वाला है। तो इसे एक तो मैंने एकदम नीचे के लेवल से दिया है, और दूसरा मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा एक मार्क, और मार्क में फ्रेंड्स विश्वास कीजिए, जैसे ही इस स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो जो सबसे पहला टारगेट आप लगा करके चलिएगा। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 1101 रुपीज़, और जो इसका पहला टारगेट होगा, मान करके चलिए पहला टारगेट कम से कम 1400 रुपये, ठीक है। तो इसका जो टारगेट है फ्रेंड्स अभी भी मेरा 1400 रुपये के लिए टारगेट है। अब 1400 नहीं, ये और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो RIIL जिस तरह से प्रॉफिट चल रहा है, ऑलमोस्ट ह्यूज प्रॉफिट दे चुका है। इसी तरह से आज दो स्टॉक्स हैं, उन दोनों स्टॉक के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो हो सकता है, देखिए ये दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप रखना चाहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक होगा वो है VIP इंडस्ट्रीज़। जी हाँ दोस्तों, VIP इंडस्ट्रीज़ का मैं टारगेट यहाँ पर बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि सब लोग मिल करके एक बार बाबा को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हो सकती है मेरी वीडियो चलना चालू हो जाए, क्योंकि चलती नहीं है। लोग घुमा फिरा करके बात करते हैं, उनकी वीडियो चल जाती है, लेकिन हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं। एज ए इन्वेस्टर, यूट्यूबर तो है नहीं, तो इसलिए उनके जैसा तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं मेरे बनाए गए स्टॉक से या बताए गए स्टॉक से दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो VIP इंडस्ट्रीज में फ्रेंड्स एक बार टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टॉक अभी कहना क्या चाहता है। अगर इसके कहे हुए वाक्य को हम लोग समझ गए, मतलब ये जो ट्रेंड पर ये जो लाइन बन रही है ये कहना क्या चाहता है, अगर इसे हम लोग समझ गए तो ही हम लोग आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए टेक्निकल एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको इसका ट्रेंड देखना होगा। एक बड़ा ट्रेंड था, ह्यूज प्रॉफिट जिन लोगों ने लिया, उसके बाद से एक भारी भरकम करेक्शन इसमें आया। स्टॉक ने कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद से जब स्टॉक नीचे से ऊपर निकलता है फ्रेंड, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे आता है। मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने बॉटम पकड़ लिया। अब गलती से भी अगर कोई इस लेवल पर बाई कर लेता है तो वो स्टॉक जो इसमें क्या कहते हैं, FIs या DIs या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो छोटी मछली को, मतलब वीक हैंड्स को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकलने के लिए वो लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत अपने पोजीशन हटाते हैं, जिससे प्राइस नीचे आती है। तो यहाँ पर तो बहुत से लोगों ने अगर बॉटम आउट किए होंगे, भाई साहब डर करके निकल गए होंगे कि चलो इतना प्रॉफिट मिला बहुत है, वो निकल जाते हैं। लेकिन बड़ा गेम उसके बाद से चालू होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बड़ा गेम इसमें स्टार्ट होने वाला है, और बड़े गेम के लिए अगर हम लोग इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, या तो सबसे पहला स्टॉप लॉस हम लोग ये लगाएं। ये क्यों लगाएं हम लोग, हम लोगों को तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी लगा करके यहाँ से प्राइस को देख सकते हैं ऊपर के लिए, लेकिन नीचे का स्टॉप लॉस लगाने का रीज़न फ्रेंड्स यहाँ पर कई कंपनियां से, मैं आपको जो दूसरा स्टॉक लेकर के आऊँगा उसमें एग्जांपल समझाऊंगा कि कंपनियां जब एक बार ऊपर से, मतलब नीचे से जब ऊपर निकलती है ना, तो हो सकता है डबल बॉटम कहीं ना कहीं बनाए। अब मात्र इतने प्राइस को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है डबल बॉटम बन चुका है, और डबल बॉटम बन करके ये प्राइस VIP इंडस्ट्रीज जिसका नाम है ऊपर की साइड में निकल रहा है।
तो अगर हमारा लक्ष्य सही है तो हमें छोटे स्टॉप लॉस से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ये नीचे आती है तो यहाँ तक कि आपको स्टॉप लॉस मतलब अराउंड 500 या 550 इसके पास लगाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि वीआईपी इंडस्ट्रीज में अगर प्राइस नीचे आता तो आपको डर करके निकलना चाहिए। सबसे पहले तो इसे आप समझिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी स्टॉक के ऊपर कि हाँ वो स्टॉक कई सालों से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता चला जाएगा। तो तब आप उस स्टॉक में अगर पैसे लगाते हैं और अगर वो नीचे आता है तो भी आप होल्ड करके रह जाते हो और उसके बाद से फिर वही स्टॉक ऊपर भी निकलता है, आप देखे होंगे। तो ये दो हो गए। और इसके टारगेट की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है वो टारगेट मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, उस टारगेट के लिए जाइएगा जरूर। तो ये जो सबसे पहला टारगेट ऑलमोस्ट इसी स्विंग के पास है 700 रुपया, मतलब अभी भी 70 से 80 रुपये इसमें मिलने की चांसेस हैं। और अगर 700 क्रॉस कर गया तो फिर 800, मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और उसके ऊपर भी जाएगा। तो ये पहला स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्रीज। अगर छोटे टारगेट के लिए जाते हैं या छोटे स्टॉप लॉस के लिए अगर स्टॉक को बाई करते हैं तो फिर आपका जो छोटा स्टॉप लॉस होगा वो होगा ऑलमोस्ट 580 रुपया, टारगेट सेम। अगर खुदा न खासा नीचे आता है और इस जोन पर आता है 520 रुपये में, एकदम एवरेजिंग बाइंग आपको कर लेना है। तो ये स्टॉक हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ एक ऐसे स्टॉक को दिखाऊंगा जो किस तरह से बॉटम, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, विप्रो की मैं बात कर रहा हूँ। विप्रो में अब ये एक ऐसी ब्लू चिप कंपनी है जिसमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 30 से 35% तक का करेक्शन हो चुका है। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं आप देखेंगे उन सब में करेक्शन होने के बाद से सब कहीं ना कहीं मतलब 20-25% तक का करेक्शन हुआ, उसके बाद से सब के सब ऊपर की साइड में निकल चुके हैं। अब बात आती है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आपने देखे होंगे जो यूएस ने रिसेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बयानबाजी हुई थी उसकी वजह से यूएस मार्केट गिरा। तो जो सबसे ज़्यादा कंपनियां गिरी वो गिरी टेक की, मतलब आईटी सेक्टर के स्टॉक कहीं ना कहीं गिरे। अब आप देखेंगे पिछले 1-2 दिन से यूएस स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम ऊपर की साइड में निकल रहा है। और नैस्डैक को अगर आप फॉलो करते हैं तो होंगे तो आपको पता है कि नैस्डैक में जो टेक कंपनियां हैं, वहाँ की जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं नैस्डैक में ज़्यादा हैं। तो आईटी सेक्टर की कंपनियां नैस्डैक को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी करती हैं, उसका वेटेज जो आईटी सेक्टर की कंपनियां उसका वेटेज उसमें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर विप्रो में यहाँ बॉटम मिल गया हम लोगों को तो विश्वास मानिए, वैसे तो विप्रो में जो लोग भी बाई करना चाहते हैं अभी आंख बंद कीजिए, एसआईपी करना चालू कर दीजिए। ऐसे स्टॉक को इतना करेक्शन में पाना, अगर यहाँ से निकल गया तो आप यही मानिए कि बस आप मिस करते चले जाओगे। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं यार हो सकता है अभी विप्रो और गिर जाए, उस सूरत में हर महीने 2000, 5000 या एक शेयर ही, जो लोग स्टूडेंट हैं 4 साल में, जो लोग स्टूडेंट हैं अगर वो अपना पॉकेट खर्चा बचा लेते हैं तो 1-2 शेयर बाई करते रहिए। जिनका जो सैलरीड पर्सन है उन्हें लगता है कि महीने में 5000 रुपये डालना, एकदम डालना चालू कर दीजिए, एक बार में पैसे मत डालिए। तो ये विप्रो, और विप्रो में आपको यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी किस तरह से ट्रिपल बॉटम, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम ही इसे कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम। एक हफ्ते का ये कैंडल है, एक हफ्ते का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप इसको एनालिसिस करने जाओगे तो देखिए एक बार यही बॉटम बना, दूसरी बार बना, यही बॉटम बना, तीसरी बार ऊपर निकला और फिर यहीं पर बॉटम बना चुका है। मतलब 3 बार इस कंपनी ने 3 टाइम्स जो है बॉटम बनाया हुआ है। तो क्या हमें ये सौदा मिस करना चाहिए या हम लोगों को एसआईपी करना चाहिए या यहाँ पर 10, 20, 25, 50 हज़ार डाल करके छोड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग पर जरूर लिखिएगा कि विप्रो को, मतलब 2 स्टॉक हैं, एक तो वीआईपी इंडस्ट्रीज और दूसरा विप्रो। तो जो भी स्टॉक अच्छा लगे आपको कि यहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में या तो विप्रो नहीं तो वीआईपी इंडस्ट्रीज। नहीं, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लिख देते हो ना तो जो लोग नए आएंगे वो कमेंट बॉक्स में ही देख करके वीडियो को इग्नोर कर देंगे और अच्छा ये वीआईपी इंडस्ट्री, अच्छा ये विप्रो है, इससे तो मुझे पता ही है। देखिए पता तो सबको होता है लेकिन बाई कब किया जाए ये नहीं पता होता किसी को।
ठीक है, बाई में सब लोग डरते हैं। होता क्या है, यही विप्रो विश्वास मानिए जब ऊपर जा रहा था, लोग सोचते थे कि काश थोड़ा सा डिप दे देता तो मैं विप्रो को उठा लेता। यही सबके दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो आईटी की और अच्छी अच्छी कंपनी जब ऊपर भाग रहा था, बस हम यही सोचे काश थोड़ा सा डिप दे देता। अभी तो भाई साहब अच्छा डिप दे दिया। क्या आप यहाँ पर बाई करना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिएगा जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ लेता हूँ विदा। छोटी सी वीडियो रही और मुझे लगा कि भाई आप लोग मुझे बहुत दिन से फॉलो करते हो, तो आप लोगों के साथ अब अच्छे अच्छे स्टॉक को भी शेयर करता रहूँ, ताकि आपके पास जो पेनी स्टॉक पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पेनी स्टॉक्स निकल रहे हैं, तो उनको होल्ड कीजिए और प्रॉफिट आने के बाद से बेच करके निकल जाइए और अच्छे अच्छे स्टॉक से पोर्टफोलियो बनाते रहिए। और मेरा स्टॉक बाबा मल्टीबैगर चैनल है जिसमें मैं पूरा दिन भर लाइव रहता हूं और वहां पे मैं ट्रेड हम लोग मिल करके करते हैं, तो उस चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं और उस यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ताकि जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे आते हैं उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सर्च करके टेलीग्राम पर नहीं जाना चाहते हैं, यहीं से सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च कर लीजिए स्टॉक बाबा मल्टीबैगर स्टॉक्स, आपको मिल जाएगा सर। इसी के साथ लेता हूँ विदा। जय हिंद फ्रेंड्स, दो स्टॉक्स फोकस जरूर कीजिएगा।